मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पीसीबी ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल भी रद्दोबदल कर दिया। सीरीज के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल सीरीज के मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पीसीबी का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला शरीक बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का श्रीलंका टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि वो दौरा पाकिस्तान पर श्रीलंकन टीम के दिल से मशहूर है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंका की इतिहाद हैं। 234 members cast their votes for ayes, 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकें कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने 27वीं तरमीम का बिल पेश किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो के इजलास में शिरकत। 27वीं तरमीम की मंजूरी से कबल अपोजिशन अरकान की हंगामा आई। स्पीकर डायस के सामने धरना दिया और नारे लगाए। महमूद खान अचकजई ने 27वीं आईनी तरमीम की कॉपी फाड़ दी। कहा, फॉर्म 47 पर कायम हुकूमत को आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। अपोजिशन रहनुमा का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरमीम की तौसीक की जाएगी। अपोजिशन को आईनी अदालत क्या तकलीफ दे रही है, समझ नहीं आया। आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत का अरूज है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत की हरकतों का पूरी तरह इल्म। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार हैं। दहशत गर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं। दुनिया ने हमारे सबूतों को तस्लीम किया। इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्द हमले में वकला समेत 12 अफराद शहीद हुए। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। खवारिज में बदकिस्मती से अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे दी। पाक फौज ने मार्के हक में भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुसल्लह अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आर्टिकल 243 में तरमीम से फील्ड मार्शल के ओहदे को आनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। ये इक़दाम कौमी इत्तफ़ाक़ और इदारा जाती हम आहंगी की अलामत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अज़ानें भी दी। भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। 27th अमेंडमेंट है, इसमें हमने जो तब्दीलियां 26th अमेंडमेंट में लेकर आए थे, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे, वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। फैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फैसले जाती मुफादात के लिए नहीं होते। हमने ये कहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होने का मसला इतना नहीं होता जितना उनको इख्तियारात का मसला होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के इख्तियारात किसी और को दे दिए।
27वीं आनी तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम की ताकत से लाई गई तरमीम खत्म कर दी। इन तरमीम से जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। जब हम इक़्तिदार में आए तो 27वीं तरमीम को रिवर्स कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने सिर्फ अपने मुफादात को देखा, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मुफाद में नहीं किए जा सकते। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुशी धमाके का मुकदमा दर्ज। हमलावर कौन था, कहां से आया और कहां का था? तहकीकात में अहम मोड़। हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाने वाला मोटरसाइकिल राइडर गिरफ्तार। खुदकश हमलावर गोलड़ा तक कैसे पहुंचा? सेफ सिटी कैमरों से तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी कैमरों और फुटेजेस का जायजा लिया। दहशतगर्द का सर और दीगर अज़ा शनाख्त के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद जबकि 36 जख्मी हुए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की जरूरत नहीं। कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी वली अहद के दौरा वाशिंगटन में अच्छे माहिदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सुलेमान अगले हफ्ते दौरा वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीका में 42 रोज बाद शटडाउन खत्म होने की उम्मीद। ऐवान ने नुमाइंदगान ने बिलकसरत से मंजूर कर लिया। मुसव्विदा दस्तखत के लिए अमरीकी सदर को भेजा जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आज ही बिल पर दस्तखत कर देंगे। अमरीका की ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुतालिक 32 अफराद इदारों पर पाबंदियां। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने में मदद करने वाले अफराद इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना का बताना है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में मददगार ये नेटवर्क मशरिकी वस्ता में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरा है। पाक अफगान खारजा पॉलिसी में विफाक सूबे से मुशावरत करे। पुलिस और CTD दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। KP जिरगा के एलामिया में कहा गया है कि अमन अमान से मुतालिक सूबाई असम्बली की मुतफ़िका करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। सूबाई हुकूमत और असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे और पाक अफगान बॉर्डर को तिजारत के लिए फिलफौर खोला जाए। अफगान तालिबान रजीम का ताजरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म करने का हुक्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारत करने वालों के साथ कोई ताउन नहीं किया जाएगा। अफगान ताजिर पाकिस्तान के बजाय दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ रुजू करें।